आइए हम सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्यामा प्रिय लेस्तुदा देहाड़ा भूता भवाना में सोया प्रभुना इंद्रास्य था दैत्य यथा विधुना दैत्यं वधूप्य यथया योद्धं प्रविष्टं। परीक्षित जी महाराज बोले, गुरुदेव, वृत्तासुर के वध की कथा को सुनकर परीक्षित जी महाराज के अंदर एक प्रश्न उठा। परीक्षित जी महाराज बोलते, गुरुदेव, मैंने तो सुना है कि भगवान समदर्शी हैं, पर भगवान, या मैंने इतनी देर से सुन रहा हूं कि भगवान दैत्यों का वध करते हैं और देवताओं की पक्ष लेते हैं। देव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस विषय में तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। ये उस समय की बात है जिस समय राजसूय यज्ञ हो रहा था। उस समय राजसूय यज्ञ में सबसे पूछा गया कि इस राजसूय यज्ञ के प्रथम पुजारी कौन है। कोई कुछ नहीं बोला, पर जो जरासंध के पुत्र सहदेव हैं वो खड़े हुए बोले, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि भगवान वासुदेव के रहते हुए प्रथम पूजा के अधिकारी कौन हो सकता है। सबने कहा, साधु साधु, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सबने ठाकुर जी का प्रथम पूजन किया। शिशुपाल बगल में बैठा था। शिशुपाल बौखला कर खड़ा हुआ, बोला, मुझे तो ये नहीं पता कि इस धर्म राज के सभा में अधर्म क्यों हो रहा है। अरे, इस कृष्ण के ना जात का पता, ना इसके माता का पता, ना इसके पिता का पता। ये कभी नंद का छोरा कहता है, कभी वसुदेव का छोरा कहता है। आप इसका प्रथम पूजन कर रहे हैं। न जाने शिशुपाल ठाकुर जी को कितनी गालियां दिया, क्योंकि ठाकुर जी उसके बुआ को वचन दिए थे, उसकी माता और अपने बुआ को। कैसे? जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 3 नेत्र थे और 4 हाथ थे। आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद पे वो जाएगा और जिसकी गोद में जाते ही उसके नेत्र और आंख लुप्त हो जाएंगे, वही से उसका वध होगा। अब सबके गोद में दिया गया और जैसे ही ठाकुर जी को गोद में दिया गया तो ठाकुर जी के गोद में आते ही शिशुपाल के एक आंखें लुप्त हो गई, 2 बची, और जो 4 हाथ थे उसमें से 2 हाथ लुप्त हो गए। उसकी माता बोली कि रे पुत्र, तुम अपने भाई का ही वध करोगे। ठाकुर जी बोले, बुआ, मैं इनके 100 गलतियों को माफ करूंगा और जब 101 होगा तो उसका मैं वध कर दूंगा। शिशुपाल ने न जाने कितनी गालियां दिया और जैसे ही 100 गाली पूरी हुई, ठाकुर जी बोले, बस शिशुपाल, बस। और शिशुपाल को बौखला कर गाली पे गाली दे ही रहा था और जैसे ही 101 गाली हुई, वैसे ठाकुर जी सुदर्शन चक्र से उसकी गला काट दिया। उसकी ज्योति निकली और ठाकुर जी के समर्पित हो गई। अब युधिष्ठिर जी की जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव, अहो वैद्य भूतमो दुर्लभो कांदनापि वासुदेव परे तत्वे प्रदेशाद् विदुष्यतः
अरे जब से ये शिशुपाल बोलना सीखा है तब से इसने का से कबूतर नहीं कहा, इसने का से कालिया कृष्ण ही कहा है। इसका गति जो योगियों को नहीं मिलती उसे आज भगवान के द्वारा मिल गई। गुरुदेव कहते हैं अरे युधिष्ठिर, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये भगवान का नित्य पार्षद जय और विजय है। शनकादिक भगवान का दर्शन करने गए तो प्रथम द्वार पे जय और विजय लगी थी। शनकादिक अंदर जाने की परमिशन ली, शनकादिक को रोक दिया। शनकादिक को गुस्सा आया तो उन्हें श्राप दे दिए कि जाओ तुम 3 जन्म के लिए असुर योनि में हो जाओ। तो पहले वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे में वही शिशुपाल और दंतभक्त बने हैं, और तीसरे में ही रावण और कुंभकर्ण बने हैं। अब जब हिरण्याक्ष का वध भगवान कर दिए तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भगवान से बैर मानने लगा। उसने हिमांचल पर्वत पर जाकर भगवान की दिव्य 100 वर्ष तक तपस्या की, और जब तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि प्रभु मुझे अमृत का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले पुत्र, अमर तो मैं स्वयं भी नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अमृत का वरदान कैसे दूं? जो इस सृष्टि में आता है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है, तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप बड़ा चालाक आदमी, उसने सोचा कि मैं ऐसा वरदान मांगूंगा कि अमर ही हो जाऊं। कहता है प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना ही मैं दिन में मरूं, ना ही मैं रात में मरूं, ना ही मैं अंदर मरूं, ना ही मैं बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना आपके बनाए ये 12 महीनों में ना मरूं, ना अस्त से मरूं, ना सत्य से मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं, ना जानवरों से मरूं। ब्रह्मा जी बोले वाह, तुमने ऐसा वरदान मांगा, आज तक कोई नहीं मांगा ऐसा वरदान, पर तुम भी तपस्या भी बहुत किए हो, इसीलिए चलो देते हैं वरदान। अब जैसे ही वरदान पाया वे दिग्विजय आरंभ कर दिया, पृथ्वी पर आया, वरुण देवता से पानी भरवाने लगा, इंद्र से झाड़ू लगवाने लगा, ब्रह्मा जी से मालिश करवाने लगा। सभी देवता भगवान के पास गए, बोले प्रभु इस दैत्य से हमारी रक्षा करें। ठाकुर जी बोले कि जब इसके पाप का बड़ा भरेगा तो वैसे ही फूट जाएगा। अब हिरण्यकश्यप के 4 संतान हुए, इसमें से जो सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद जी थे ये भगवान के बड़े भक्त हुए। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गुरु संडामर्क के यहाँ पढ़ने भेज दिए। शुक्राचार्य जी के पुत्र ही हैं संडामर्क, और संडामर्क 2 हैं, संडा और अमर्क, इन्हीं का नाम एक है संडामर्क। संडामर्क जी उनको विद्या देते थे, और जैसे ही संडामर्क जी सोचे कि प्रहलाद जी को विद्या ग्रहण कर लिए हैं तो उनके पिताजी के पास आए। उनके पिताजी बोले अरे बेटा तुमने कौन सी विद्या श्रवण की? प्रहलाद जी बोलते हैं पिताजी श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवान अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यमान निवेदनम्। पिताजी मैंने सुना है कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उसे घोर नरक में जाना पड़ता है,
तो जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उसे अपने लोक ले जाते हैं। हिरण्यकशिपु सोचा कि ये तो पुत्र मेरा है, फिर मेरा यश को गान करने के चलते ये हरि का यश गा रहा है। शंडामर्क जी को हिरण्यकशिपु गाते कि तुम कैसी विद्या सिखा रहे हो? बोले प्रभु मैंने तो ऐसी विद्या सिखाई नहीं। बोले अपने विद्यालय में देखो कि कौन विष्णु भक्त रहता है। शंडामर्क जी बोले महाराज हमारे विद्यालय में कोई विष्णु भक्त नहीं है, हमने तो सबको आसुरी भक्ति सिखाते हैं। बोले इसे जाओ और ठीक से सिखाओ। प्रहलाद जी को लाकर शंडामर्क जी पुनः भक्ति सिखाए और जब शंडामर्क जी को लगा कि अब प्रहलाद जी तो आसुरी वृत्ति को सीखे हैं, क्योंकि प्रहलाद जी आसुरी विद्या को पढ़ते थे और गुरुदेव को सुना देते थे, पर अपने हृदय में उतारते नहीं थे, केवल अपने हृदय में भगवान का नाम ही रखते थे। उनके पिता के पास लाया गया, हिरण्यकशिपु बुलाए, अपने गोद में बैठाए और बोले पुत्र इस बार तुमने कौन सी विद्या पढ़ी? प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री उस बार तो मैंने कम विद्या पढ़ी थी, पर इस बार थोड़ी विस्तार हो गई है। शंडामर्क जी से कहते हैं ये कैसे तुमने विद्या सिखा दी भाई? जाओ पहले देखो कि तुम्हारे विद्यालय में कौन विष्णु भक्त रहता है। शंडामर्क जी बोले महाराज हमारे विद्यालय में कोई विष्णु भक्त नहीं है, ये आपके पुत्र की छोटे सी आदत थी कि ये बिना भगवान के भजन किए बिना भोजन नहीं करते थे। महाराज प्रहलाद जी से पूछे बताओ पुत्र तुमने कौन सी विद्या सीखी? तो प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को नौदा भक्ति सुना दिए। प्रथा में भक्ति संतन कर संगा, प्रथा में भक्ति संतन कर संगा, तो सररती मन कथा प्रसंगा, तो सररती मम कथा प्रसंगा। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु भारी क्रोध में आ गया और प्रहलाद जी से कहता अरे दुष्ट तू तो है मेरा पुत्र और मेरी गोद में आकर मेरे उस शत्रु विष्णु का नाम ले रहा है। प्रहलाद जी को नीचे पटक दिए। प्रहलाद जी महाराज को भगवान अपने गोद में ले गए। हिरण्यकशिपु ने राक्षसों को आदेश दिए कि जाओ इसे मार डालो। राक्षस जाकर प्रहलाद जी को पर्वत से गिराए, समुद्र में डुबाए, पर प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ क्योंकि भगवान उनकी रक्षा कर लेते थे। कहते हैं होलिका उसकी जो बुआ है बोली भैया आप मेरे रहते हुए चिंता मत करें, मुझे वरदान प्राप्त है कि मुझे आग जलाएगी नहीं। मैं प्रहलाद जी को लेकर चिता में बैठ जाती हूँ जिससे प्रहलाद जी जल जाएंगे और मैं बच जाऊंगा। हिरण्यकशिपु बोले वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी हो, तूने तो मेरी 1 मिनट में ही पूरी चिंता गायब कर दी। चिता लगाई गई, होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठी और जैसे ही आग लगाई गई तो पगली स्वयं ही जल गई, तो प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। कहते हैं जो भगवान के भक्तों को मारना चाहता है उसे भगवान अपने क्रोध रूपी अग्नि पर जला देते हैं। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध
क्रोध के अग्नि पर जल जाता है। हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान हो गया। अपने गुरु शंडामर्ग से बोला कि गुरुदेव आप इसे पुनः ले जाइए और जैसे ये विद्या सीखे वैसे ही सिखाइए। शंडामर्ग जी ले गए और इतने चौकसी कर दिए कि इससे कोई बात भी नहीं करते थे। एक बार शंडामर्ग जी कहीं बाजार चले गए तो प्रहलाद जी सभी मित्रों को बुलाए, बोले सुनो, भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा सार्य है। जो भगवान की भक्ति करता है उसे इस संसार रूपी माया का पर्दा में जो फंसे रहते हैं वे सब छूट जाते हैं। प्रहलाद जी के बातों के सब लोग ने माना और सब लोग मिलकर भगवान का भजन करने लगे। तो आइए प्रहलाद जी के साथ कुछ हम भी भजन के माध्यम से प्रहलाद जी के कथन को श्रवण करते हैं। नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन् 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 नारायण नारायण
हिरण्यावर्क जी आए और जैसे ही देखे कि भजन कर रहे हैं तो दौड़े दौड़े उनके पिता हिरण्यकशिपु के पास गए। बोले प्रभु आप चलकर देख लीजिए अपने पुत्र के हाल को। हिरण्यकशिपु आया और जैसे ही अपने पुत्र को भजन करते देखा तो जैसे ही छुआ वैसे उसे करंट लग गया। दूर हटा और बोला प्रहलाद जी को कैसे करके जगाया। प्रहलाद जी से बोला अरे तू किसका भजन कर रहा है? बोले रे असुर वरीय पिताजी आप जिसके द्वारा जीवित हैं मैं उन्हीं परमात्मा का भजन कर रहा हूं। बोले अच्छा तेरा परमात्मा कहाँ है? बोले अरे पिताजी आपको जो जीवन दे रहा है ये मेरे परमात्मा के द्वारा मिला है। और जिस संसार में जितने भी प्रकृति में जो पुरुष हैं वे सब भगवान के ही द्वारा हैं और जो आपका राज्य चल रहा है वह सब मेरे प्रभु के कृपा से चल रहा है। बोले बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी आप ये पूछिए कि कहाँ नहीं है। आप में भी है मेरे प्रभु, इस खंभे में भी है मेरे प्रभु, सारे संबद्ध समस्त जगह मेरे प्रभु है। बोले अच्छा इस खंभे में तेरे प्रभु हैं? बोले हाँ पिताजी। और जैसे ही हिरण्यकशिपु तलवार निकाले और खंभे में फेंक कर मारा वैसे खंभे को खुदे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान को देखा वह डर गया। भगवान उसे खेली खेल में अपने गोद में बैठा लिए। हिरण्यकशिपु बोलता है अरे आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते? बोला मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि ना ही मैं दिन में मरूं ना ही मैं रात में मरूं। भगवान बोले देख ना ही दिन है और ना ही रात है, ये अभी गोधीड़ा मेरा है। उसने कहा मैं फिर भी ना मरूं। बोले क्यों? बोला मुझे वरदान प्राप्त है कि ना ही मैं नर से मरूं ना ही नारायण से मरूं। भगवान बोले अरे अंधे तुझे दिख नहीं रहा कि मैं ना ही नर हूं और ना ही मैं नारायण हूं, मैं दोनों नर नारायण नरसिंह अवतार में हूं। उसने कहा फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? उसने कहा ना ही मैं अस्त्र से मरूं और ना ही मैं शस्त्र से मरूं। भगवान बोले अरे मूर्ख देख ना ही मेरे हाथ में अस्त्र है ना ही कोई शस्त्र है। देख ये जो नाखून है मैं कोई फैशन के लिए नहीं बढ़ाया, इससे तेरे भीतर को उधेड़ कर दूंगा। बोला आप फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में ना मरूं। बोले कि अरे मूर्ख मैं तेरे लिए ही एक 13वां महीना बनाया है जो मलमास का महीना होता है। भगवान उसके सभी वरदानों को ग्रहण किए और उसके पेट के चीर दिए। उससे एक ज्योति निकली जो नरसिंह भगवान के पैर पे समा गई। भगवान उसके आंत को निकालकर आंत्रमाली के रूप में भगवान स्वीकार कर लिए। अब यहीं पर प्रहलाद जी महाराज भगवान इतने क्रोधित में हैं कि सभी देवता भगवान को कुपित होकर डरने लगे। प्रहलाद जी से कहते हैं अरे भक्त प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान ऐसे भेष धारण किए हैं, इसलिए तुम जाओ और भगवान को संभालो। प्रहलाद जी महाराज भगवान के पास आए, भगवान को दिव्य स्तुति की। भगवान प्रहलाद जी की महाराज की स्तुति में प्रसन्न होकर उन्हें अपने गोद में उठा लिए। भगवान प्रहलाद जी महाराज को बोले पुत्र तुम मुझसे वरदान मांग लो।
क्योंकि तुमने मेरे भजन के लिए न जाने कितने कष्ट सहे, पर मैं पुत्र तुम्हारे पास नहीं आया। पर पुत्र, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुमने मुझे आज तक पुकारा नहीं, और मैं सोचता था कि जब तुम मुझे पुकारो तो मैं आऊं। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मेरी क्या सामर्थ्य थी कि मैं इतने यातनाओं को भोग लेता। जितनी यातनाओं को भोगा है इसमें सब आपकी ही कृपा है। प्रहलाद जी महाराज भगवान की दिव्य स्तुति किए। भगवान बोले, अरे प्रहलाद, तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद जी महाराज बोले, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप कृपा करके इतना मुझे कर दीजिए कि जहां पर मैं रहूं आपकी भक्ति मुझे मिलती रहे, और जो मेरे पिता हैं उन्हें आपका शरण ग्रहण हो जाए। भगवान बोले, अरे पुत्र, तुम अपने पिता की बात करते हो। जिस कुल में तुम ऐसे भक्त हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है, फिर भी ये तो तुम्हारे पिता हैं, उन्हें अवश्य ही मेरा धाम होगा। यहीं पास वर्ण आश्रम का नारद जी वर्णन किए हैं, और यहीं पास भागवत जी के 7वें स्कंद का विश्राम होता है। आइए 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। मेरे सर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। भगवान नारायण कहते हैं प्रहलाद जी को वरदान मांगे, तो वरदान क्या कहते हैं? ओ मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना 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 हो तो दीजिए जन्म का साथ। जय हो। तो दीजिए। अरे मेरे बेटी तालियों के साथ हाथों पर कर दी। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख दो कान्हा अपनी ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए
ऐसे देते ना, तो हम कहते हैं ऐसे कर दीजिए आप लोग। और करना क्या है, देना हो तो दीजिए,